अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर जो 4 है उसका टॉपिक सेंटर ऑफ मास इसको डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सपोज करें कि हमारे पास दो मैसेज हैं ए एंड मास बी, ठीक है। इनको हमने अटैच किया हुआ है और इन दोनों के मैसेज जो हैं वो डिफरेंट हैं, इनके अनइक्वल मैसेज हैं। जी स्टूडेंट्स, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लें तो ये बेटर होगा, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन का पता हो तो हम अंडरस्टैंड इसको बेटर कर सकते हैं, बेटर तरीके से इसको समझ सकेंगे। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव, कि जहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएं, फोर्स को अप्लाई करें तो जो सिस्टम है, कोई बॉडी है, वो क्या करेगी, वो मूव करेगी विदाउट रोटेशन। लेकिन उसके अंदर रोटेशन नहीं आएगी, उसके अंदर रोटेशन का मतलब क्या है, टॉर्क। उसके अंदर टॉर्क नहीं आएगी, वो घूमेगी नहीं, ठीक है, वो सिर्फ मूव करेगी। तो वो जो पॉइंट होगा जहाँ पे सिर्फ बॉडी मूव करे, रोटेट ना करे, तो वो क्या होगा, वो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ द मास। सो फर्स्ट हम इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। दो मैसेज है ए और बी, दोनों का मास जब वो डिफरेंट है और ये जो पॉइंट आपको ओ नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं, ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है। तो जब हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम सेंटर ऑफ मास पे फोर्स नहीं लगा रहे, हम जो है फोर्स लगा रहे हैं क्लोजर टू स्मॉल मास। ये जो ब्लू है ये स्मॉल मास, हम इसके क्लोज फोर्स लगाते हैं। तो देखें, जब हम फोर्स लगाते हैं इस पॉइंट पे क्लोजर टू एफ ऑब्जेक्ट ए या जो स्मॉल मास है, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव तो कर रही है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या आ गया, रोटेशन आ गई है। ये देखें, आपको फील हो रहा होगा जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट है ये जिस तरह एरो की डायरेक्शन है इस तरह जो है वो नीचे होता जा रहा है। जिस तरह हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर टॉर्क आ गई है, ऑब्जेक्ट जो रोटेट, अगर आप ये फोर्स लगाते जाएं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो डाउन चलती जाएगी और इस तरह जो है उसके अंदर टॉर्क आता जाएगा और ये इस तरह जो है सर्कल बन जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर रोटेशन आ गई जब हमने फोर्स लगाई है क्लोजर टू स्मॉल मास। लेकिन हमने कहा कि सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रोटेशन ना आए, तो ये सेंटर ऑफ मास नहीं है जी। तो अब हम फिर फोर्स लगा रहे हैं, अब हम फोर्स लगा रहे हैं क्लोजर टू हायर मास। देखें, फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट थी, देखें यहाँ पे लगता है जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर टर्न आ गया। देखें, ये टर्निंग पॉइंट, ये टर्न बन गया और हमें फील हो रहा है कि जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसके अंदर जिस तरह ये एरो जो है ये मूव कर रहा है, इसके अंदर रोटेशन इस तरह आएगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट देखें यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट था और देखें यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या हो गई है, ये जो है इसके अंदर रोटेशन आ गई है जी। स्टूडेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने फोर्स लगाई क्लोजर टू हायर मास तो ऑब्जेक्ट मूव भी कर रही है। देखें, 1 पॉइंट पे थी, 2 पे आ गई, 3 पे आ गई, मूव तो वो कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, बट साथ में वो रोटेट भी कर रही है, ठीक है। देखें, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे इस तरह जो है वो टेढ़ी सी हो गई है, तो उसके अंदर रोटेशन भी आ रही है मोशन के साथ साथ जी। स्टूडेंट्स, तो अब हम लगाते हैं ओ पॉइंट के ऊपर फोर्स। ओ क्या है, सेंटर ऑफ मास पे, वी अप्लाई फोर्स एट सेंटर ऑफ मास। तो देखें, ऑब्जेक्ट जब मूव कर रही है, पॉइंट 1 पे थी, 2 पे आ गई, 3 पे आ गई, लेकिन वो जिस तरह थी 1 पॉइंट पे बिल्कुल वैसी ही है स्ट्रेट 3 पॉइंट पे। मीन्स उसके अंदर कोई रोटेशन नहीं आ रही, वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट ही मूव करती जा रही। इट मीन्स कि सेंटर ऑफ मास ये ऐसा पॉइंट है, ये आप घर के अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप जो है एक रॉड लेके उसके साथ जो है डिफरेंट मैसेज अटैच करें, तो आप जो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो वो पॉइंट जब हमने फोर्स लगाई तो रोटेशन नहीं आ रही, बट ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। पहले वो 1 से 2 पॉइंट पे आई, 2 से वो 3rd पॉइंट पे आ गई है, सो मोशन बट विदाउट रोटेशन। सो सच अ पॉइंट ओ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास जी। स्टूडेंट्स, तो देखें, हमने कहा कि फोर्स अप्लाइड एट सच अ पॉइंट, हमने फोर्स लगाई किसी पॉइंट पे, इन द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क इन इट। तो जब बॉडी के ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस ना हो, बॉडी रोटेट ना करे, तो उसके साथ साथ दी बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एफ। मीन्स कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव करे विदाउट रोटेशन, लेकिन उसके अंदर रोटेशन ना हो, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास जी। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ है जी। स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे उसका सारा का सारा जो वेट है वो क्या होगा, एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, नीचे
डाउनवर्ड वो एक्ट कर रहा होगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो नॉर्मली जो क्लिप बोर्ड होता है, कुछ स्टूडेंट्स उसको फिंगर टिप के ऊपर जो है वो रोटेट करवाते हैं, या अपने फिंगर टिप के ऊपर उस क्लिप बोर्ड को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हम काफ़ी दफ़ा ट्राई करते हैं, तो जब हम किसी पॉइंट के ऊपर रख के अपनी उंगली के ऊपर क्लिप बोर्ड को बैलेंस करते हैं तो वो गिर जाता है। लेकिन अनटिल हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे हम अपनी उंगली के ऊपर उस क्लिप बोर्ड को रखते हैं, तो वो जो क्लिप बोर्ड है वो क्या हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है, वो गिरता नहीं है। वो क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसका सारा का सारा जो वेट है वो नीचे एक्ट कर रहा होता है, वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होता है जहाँ पे क्लिप बोर्ड बैलेंस हो जाता है, नीचे गिरता नहीं हमारी फिंगर टिप से, वो पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब जो है हम फिंगर टिप पे रखें और जो गिर जाए, क्लिप बोर्ड अगर गिर जाए, तो हम ये कहते हैं कि अब अभी तक इसका जो वेट है वो बैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, किसी साइड पे उसका वेट ज़्यादा होगा, किसी साइड पे कम होगा। तो जहाँ पे उसका सारा का सारा वेट एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड करे, वो जो पॉइंट होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। जी स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा होगा ये एक जो है ब्लॉक है, ये जो पॉइंट ए है, अगर इस पॉइंट ए के ऊपर हम इस ब्लॉक को ये रखें, ठीक है, ये जो टिप नज़र आ रही है आपको, टिप के ऊपर हमने ए पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, तो ये जो ब्लॉक है ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो ये जो ए पॉइंट है ये क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जी स्टूडेंट्स, तो देखें आपने एक जो है स्केल आपने अपनी उंगली के ऊपर रख के बैलेंस किया हुआ है, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट 3, यहाँ पे क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। अगर आप अपनी उंगली इस पॉइंट 1 पे रखें तो फिर भी ये गिर जाएगा, आप उंगली जो है पॉइंट 2 पे रखें तो फिर भी गिर जाएगा, क्योंकि 2 पे रखेंगे तो एक साइड पे सारा वेट हो जाएगा तो वो गिर जाएगा। ये जो पॉइंट 3 है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इसका सारा का सारा जो वेट है, जी, तो इसका जो ये सारे वेट है वो क्या है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यही जो पॉइंट होगा जहाँ पे सारा का वेट जो ऑब्जेक्ट के एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाए, वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। जी स्टूडेंट्स, तो आपको ये एक ब्लॉक नज़र आ रहा है, एक पत्थर का पीस है सपोज करें, और सबसे पहले बात, जो अर्थ की पुल होती है वो वेट के बराबर, जिसके हर चीज़ जो अर्थ है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और वो जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती किसी चीज़ को, वो जो अट्रैक्शन होती है वो ही बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। अब देखें ये ब्लॉक है, इसके अंदर ये जो रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आप सपोज करें इसके पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो हर पार्टिकल को ये जो अर्थ है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जो हर पार्टिकल जो वेट होगा वो क्या होगा, वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो जब इन सारे पार्टिकल्स का जो वेट है उनको आप ऐड करते हो, ठीक है, तो वही मिल के इस पूरे ब्लॉक का जो है वो वेट बनता है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो 10 पार्टिकल्स का अलग अलग वेट होगा। ठीक है, तो उन सारे 10 पार्टिकल्स को जब हम ऐड करेंगे उनके वेट को, तो इस पूरे जो पूरा ब्लॉक है इसका क्या होगा, वेट बनेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इस सारे ब्लॉक का जो वेट है वो क्या हो जाए, एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड हो। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर द इंटायर वेट इज अज्यूम्ड टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये मतलब ये ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आप अगर इस ब्लॉक को बैलेंस करना चाहें तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा वेट जो वो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। आई होप ये आप लोगों को समझ लगी होगी कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। ओके जी।